से अमना थाना इलाके के गमहरिया और साथ ही जिरुवा के मजदूर काम की तलाश में वहां गए थे। मजदूरों का कहना है कि स्थानीय लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के मजदूरों के साथ मारपीट करते हैं। इन मजदूरों ने आरोप लगाया है कि तमिलनाडु में बसों और ट्रेनों में भी लोगों को ढूंढकर पीटा जा रहा है। पैसा नहीं होने की वजह से ये लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं और साथ ही इनके सामने खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो गई है। बताया है कि ठेकेदार की ओर से कोई मदद नहीं की जा रही है। वहीं मजदूरों के परिजन किसी अनहोनी की आशंका से सहमे हुए हैं। इन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई। यहाँ पर देखिए हमारा आदमी सामने खड़ी है, देखिए चोट लगा है इसका। हॉस्पिटल से भी हम लोग के भी यहाँ पे तमिल वाला बहुत मार रहा है, हिंदी वाला के बस में भी मार रहा है, ट्रेन में भी खींच के मार रहा है। हम लोग आप लोग से मंत्री से निवेदन है कि हम लोग के किसी तरह से घर पे पहुँचा दें। हम लोग के है कि विनती है सरकार से ही है कि हम लोग से है कैसे भी हम लोग निकालने का रास्ता बताए, कैसे निकले। एक आदमी के हमारा बस से खींच के मार दिया है, जा रहे थे तो बस से भी मार दिया, ट्रेन से भी एक दो आदमी के मार दिया, एक आदमी घायल है। यहाँ पर देखिए हमारा आदमी सामने खड़ी है, देखिए चोट लगा है इसका। हॉस्पिटल से भी हम लोग के भी कोई गुंजाइश नहीं है। हमारा सरकार व्यवस्था करे कि हम लोग कैसे निकले, यही हम सरकार से विनती मांग रहे हैं। दिक्कत ये बा कि ठेकेदार पैसा कौड़ी नहीं खेदे, खाए पिए ला ऐसी रहत बा ना मारपीट होत बा। अच्छा, कब बात हुई है उनसे? झारखंड विधानसभा का आज छठा दिन है। कल सदन में बजट पेश किया गया, वहीं आज कई अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि कल झारखंड विधानसभा में 2023-24 का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने लगातार चौथी बार सदन में बजट पेश किया और वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने 1,16,418 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। महिला एवं कई बड़े ऐलान किए गए। वित्त मंत्री ने इसे ग्रामीण विकास को समर्पित और सभी वर्गों का ख्याल रखने वाला बजट बताया है। बजट में नई पर्यटन नीति तथा आंगनबाड़ी चलो अभियान की घोषणा की गई। नए पॉलिटेक्निकल कॉलेज और मनोचिकित्सा केंद्रों की स्थापना की बात भी कही गई है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कामरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं झारखंड विधानसभा से। कामरान, कल बजट पेश किया गया था। विपक्ष हालांकि इस बजट से नाखुश था, लेकिन आज भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सत्ता पक्ष को घेरा जाएगा। जिस वक्त बजट पेश किया जा रहा था, बजट भाषण के दौरान ही विपक्ष का बॉयकॉट देखने को मिला और वो सदन से बाहर निकलकर चले गए। साफ तौर पर उनका ये आरोप था कि बजट कहीं से भी जनहित में नहीं है और जो बजट पेश किया गया है वो सिर्फ एक कागजी बजट है। सिर्फ बजट के जो राशि है उसे बढ़ा दी गई है, जबकि कोई फ़ायदा नहीं मिलने जा रहा है। हालांकि इस दौरान सत्ता पक्ष का सीधे तौर पर कहना था कि बजट भाषण के दौरान विपक्ष का वॉकआउट ये सवाल खड़ा करता है कि उनकी मंशा कैसी है, क्योंकि जब तक बजट पूरा पढ़ नहीं लिया जाता तब तक कैसे उसका आकलन किया जा सकता है कि बजट अच्छा है या फिर नहीं। तो साफ तौर पर बजट को लेकर कल विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे। और अगर आज की बात करें तो आज पहली पाली में जहां प्रश्नकाल होगा, प्रश्नकाल में जो विधायक हैं वो अलग अलग समस्याओं से सदन को अवगत कराएंगे। वहीं दूसरी पाली में बजट को लेकर चर्चा की जाएगी। हम अभी मौजूद हैं ठीक विधानसभा के बाहर और विधायकों के जो आने का सिलसिला है वो लगातार शुरू हो चुका है। बीजेपी विधायक नीरा यादव यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। आज सदन में किन किन मुद्दों को उठाया जाएगा, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर सदन में आज मुद्दे कौन कौन से होंगे। किस तरीके से सदन में मैडम आज कौन कौन से मुद्दे क्या करेंगे? जी आज बजट पे चर्चा होनी है, तो बीजेपी का क्या रुख होगा? आज भी चर्चा में भाग लेंगी या निश्चित रूप से चर्चा में तो भाग लेते हैं हम लोग और आज भी लेंगे। बस बात इतना ही है कि हम लोगों को सही जवाब मिले। और सबसे पहले हमारा एक प्रश्न जरूर है कि जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई हम सर्वे रिपोर्ट मंगाए, युवाओं का हम विचारों को जानने का काम किए, तो वो कौन सा नीति लागू कर रहे हैं जिससे कि युवाओं को रोजगार मिल सके। इसको जरूर हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में अपना वक्तव्य देकर के स्पष्ट करें। बिल्कुल, देखिए मतलब साफ तौर पर स्थानीय नीति के मुद्दे पर सरकार से फिर से सवाल किया जाएगा। जो सर्वे हुआ था, सर्वे का जो रिजल्ट आया था, उसके बाद जो स्थानीय नीति की घोषणा की गई, तमाम चीज़ों को लेकर आज मामला जो है वो सदन में उठेगा। हमारे साथ अभिषेक भी मौजूद हैं। अभिषेक, कल जिस तरीके से बजट भाषण के दौरान ही विपक्ष जो बॉयकॉट कर गया था,
आज क्या वो चर्चा में भाग लेंगे या फिर उसी तरीके से जो उनका विरोध है वो जारी रहेगा? क्या बिल्कुल सदन जिस तरह से सदन में कल जिस तरह बजट को लेकर जो चर्चा हो रहा था, विपक्ष लगातार जो सरकार को घेरने की तैयारी जिस तरह से कर रहा था, आप देखेंगे सदन के बाहर चाहे नियोजन नीति का मसला हो, लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो या फिर तमाम विषय पर जिस तरह से सत्ता पक्ष को घेर रही है, उसको लेकर अगर देखा जाए तो सदन में जिस तरह से कल बजट जो पेश किया गया था उसमें कई तरह की बातें आई है और कई तरह की बातें सदन में आई है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी यहाँ पर पहुँच गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हम लोग तैयार हैं चर्चा करने के लिए, क्योंकि बजट तो हम लोगों ने राज्यहित को देखकर और जनहित को देखकर बजट तैयार किया गया है। यहाँ के किसानों, मजदूरों, यहाँ के हमारे जो हमारे छात्र हैं, सभी को के हितों का ख्याल रखते हुए बजट हमारा लगता है चर्चा हो पाएगी? विपक्ष करेगा चर्चा? अब विपक्ष की ये तो विपक्ष बताएगा। विपक्ष अगर जिस तरीके विपक्ष को अगर राजहित की बात सोचनी है, विपक्ष अगर राजहित के लिए राजनीति कर रहे हैं तो जरूर चर्चा नहीं, जिस तरीके से वित्त मंत्री के भाषण के दौरान विपक्ष का ये तो इनका सगल है। ये तो हमेशा कोई भी राजहित की बातें ये सुनना पसंद नहीं करते, इसलिए जब भी राजहित की बातें उठती है विधानसभा में तो ये लोग बायकॉट करते हैं। तो ये थे मंत्री मिथिलेश ठाकुर, जिन्होंने साफ कहा है कि बजट जो पेश किया गया है उस बजट पर चर्चा को ये तैयार हैं। हालांकि विपक्ष का कि क्या कुछ तेवर रहेगा वो कल ही पता चल गया था कि विपक्ष कहीं ना कहीं चर्चा करने से भाग रहा है। लेकिन इसी बीच क्योंकि सदन की कार्रवाई शुरू होगी, ठीक उससे बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर जो बीजेपी के विधायक हैं वो सदन के बाहर मुद्दों को लेकर मौजूद हैं। जैसे कि झारखंड के बेरोजगारों के साथ क्रूर मजाक करना बंद करो, ये तख्ती नीरा यादव ले रखी है। साथ ही साथ बीजेपी के जो अन्य विधायक हैं वो भी विभिन्न मुद्दों को लेकर आज यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन के बाद देखना ये होगा कि क्या बजट पर चर्चा हो सकती है या नहीं हो सकती है। अभिषेक, जिस तरीके से बीजेपी चर्चा करने को तैयार नहीं है, हालांकि वो कहती है कि वो चर्चा करेंगी, मंत्री कहते हैं कि हाँ बजट जब पेश किया गया है तो वो पूरी तरीके से चर्चा को लेकर तैयार है। तो आज क्या कुछ होने जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कि जिस तरह से सदन में जो जनहित के मुद्दे हैं उसको लेकर लगातार जो है विपक्ष के द्वारा कई सवाल उठाए जा रहे हैं, उस पर चर्चा नहीं हो रहा है। आप देखेंगे कि सदन में बजट पे देखिए चर्चा होनी चाहिए बजट पर। अगर विधानसभा सत्र जब चल रहा है तो जनहित के मुद्दे बिल्कुल कामरान अभिषेक ने ये बात कही कि बजट पर वाकई चर्चा होनी चाहिए और पक्ष विपक्ष दोनों को ही सुनने की जरूरत है ताकि जनता के फेवर में चीजों को सही किया जा सके, उसका विकास हो। शुक्रिया आपका कामरान अभिषेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं धनबाद की। धनबाद में सीसीएल की वेस्ट मोदीडीह कोल डैम में 370,000 टन कोयले का स्टॉक दिखाया गया, जबकि यहां कोयले का अभाव है। कोयले के स्टॉक को पूरा करने के लिए स्थानीय प्रबंधन डोजर से पत्थर की पिसाई कर इसमें काली मिट्टी डालकर मापी कराता है। मजदूरों ने इसका खुलासा किया। उनका कहना है कि सिर्फ कागजों में कोयला है, जबकि वेस्ट मोदीडीह के 33A 40 नंबर डंप और 33 नंबर डंप में कोयले की जगह सिर्फ पत्थर है। यहाँ असंगठित मजदूरों की 800 संख्या है। असंगठित मजदूरों का कहना है कि फेस से कोयला निकालकर कोल डंप में गिराने का जो प्रावधान है, लेकिन स्थानीय प्रबंधन द्वारा डायरेक्ट फेस से कोयला निकालकर साइडिंग भेज दिया जाता है, जहां से कारोबारी कोयला उठाकर मंडी में भेज देते हैं। इसमें प्रबंधन और प्रशासन की संलिप्तता जाहिर होती है। विशेषज्ञ जितने भी पदाधिकारीगण हैं उनके द्वारा हम लोग लगभग 850 लेबर है 86 ग्रुप में, मात्र 3 गाड़ी 4 गाड़ी लोड होता है। जनवरी महीना में लगभग 255 गाड़ी लोड हुआ है। एक दंगल को 3 गाड़ी मिला है। एक लेबर को 800 मजदूरी मिलता है। 8 या 2400 3 गाड़ी का 2400 में 2400 रुपया एक महीना हम लोग कमा रहे हैं। सब जो है ना कि मिली भगत से चोरी करवा देते हैं। यहाँ जितना भी कोयला है सड़े में जाता है, सड़े से भी चोरी हो जाता है। चोरी करवाते हैं ये लोग, जो लोग प्रबंधक लोग जी अथी है, जीएम एजेंट है, विशेषज्ञ जितना कर्मचारी है उसका मिली भगत करते हैं। जब हम कोयला मांगते हैं तो बोले पत्थर खाली है। हम लोग खाली पत्थर है, चोर के लिए खाली कोयला है। अब बार बार हम लोग देखते हैं कि चोर चोरी करके यहाँ से ले जा रहा है। उत्पादन तो कोयला का हो रहा है, पत्थर का तो उत्पादन नहीं होता। उत्पादन तो होता है कोयला के, मगर कोयला हम लोग तो पत्थरों नहीं मिलता है। सर हम लोग गरीब आदमी ना है। यहाँ पे हम लोग को ऑफर दिया जाता है, हम लोग मीटिंग करते हैं, डीओ लाते हैं। यहाँ पे अलॉटमेंट फर्जी अलॉटमेंट खाली बना दिया जाता, माल नहीं मिलता। हम लोग की गाड़ी 15-15 दिन मार खाती है और 3 बार से हम लोग का रिफंड चल जा रहा है। और जीएम साहब से जाके वार्ता किया गया तो बोलते माल नहीं देंगे, एमडी काटेंगे, जो करना कर।
गुमला जिले के विशनपुर में जिला स्तरीय किसान मेला लगाया गया है। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, विकास भारती के सचिव पदम अशोक भगत, सांसद सुदर्शन भगत समेत तमाम लोग शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि अब पूरे देश के किसानों को कृषि के अलावा पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन के लिए मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि जब तक गाँव गरीब और किसान आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश को आगे बढ़ाने के लिए किसानों को सम्मिलित करना होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि उत्तरोत्तर विकास करना जरूरी है। जिला स्तरीय किसान मेले में कई स्टॉल भी लगाए गए, जिनका केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित अन्य नेताओं ने निरीक्षण किया। प्रसन्नता से अनुभूत हूं। कृषि विज्ञान केंद्र होना एक अलग पक्ष है, विकास भारती जैसा संगठन होना यह भी एक पक्ष है, लेकिन विकास भारती में और कृषि विज्ञान केंद्र में जब अशोक भगत जी जैसे व्यक्ति का समर्पण और तपस्या जुड़ती है तो क्षेत्र में सोने में सुहागा जैसा प्रतिफल हम सब लोगों को दिखाई। हमारे आदरणीय कृषि मंत्री जी के आगमन से क्योंकि यह पूरा जिला, पूरा यह क्षेत्र कृषि बहुल क्षेत्र है, अधिकतर लोग यहाँ किसान हैं। अब समय आ गया है कि हम अपने खेत में इस साल के थीम के आलोक में, इस साल का जो एक आधार है वो है प्राकृतिक तरीके से हम रागी का, मड़ुआ का, कुट्टू का, ज्वार बाजरा का उत्पादन करें। चलिए फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। प्रस्तुतकर्ता कैप्टन TMT, सबसे शक्तिशाली, सबसे मजबूत, घर की असली ताकत। झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री ने 1,16,418 करोड़ का बजट किया पेश। पुरानी पेंशन योजना की गई बहाल, शिक्षा, रोजगार और किसानों पर जोर। आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की रिमांड अवधि आज होगी पूरी। ईडी तीसरी बार कर सकते हैं रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग। पिछले 25 फरवरी से ईडी के रिमांड पर है वीरेंद्र राम। जमशेदपुर में ब्याज पर रुपए देने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। ब्याज पर करोड़ों रुपए कर्ज देने के आरोप में चिंटू सिंह गिरफ्तार। घर से 4 कीमती कार के साथ नकदी भी बरामद।
गुमला जिले में अपराधी बेखौफ। चेतपुर प्रखंड के लगड़ा मोड़ के पास अपराधियों ने घर में घुसकर 2 युवकों को मारी गोली। दोनों युवक रिम्स रेफर। जांच में जुटी पुलिस। प्रस्तुतकर्ता कैप्टन टीएमटी, सबसे शक्तिशाली, सबसे मजबूत, घर की असली ताकत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे गढ़वा के धुरकी प्रखंड में सीओ ने डैम निर्माण का जायजा लिया। सीओ ने पनीहाही नाले पर बन रहे 2 सीरीज चेक डैम निर्माण का निरीक्षण किया। डैम निर्माण में अनियमितता की शिकायत के बाद ये निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि डैम निर्माण में लगे राजमिस्त्री ने ही अनियमितता की पोल खोली थी। सीओ ने जांच में पाया है कि निर्माण कार्य में घटिया बालू पत्थर और सीमेंट का इस्तेमाल हो रहा था। बिहार झारखंड ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया। इसके बाद अधिकारी एक्टिव हुए। इस खबर को दिखाए जाने के बाद डीसी ने तत्काल सीओ धुरकी को जांच का आदेश भी दिया था। सीओ ने योजना स्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। जांच के बाद सीओ ने भी माना है कि निर्माण कार्य में अनियमितता बरती जा रही है। उन्होंने कहा है कि जांच रिपोर्ट डीसी को सौंपी जाएगी। देखा जा रहा है कि जितने भी जीएम लैंड है या फिर वन भूमि क्षेत्र है, वहाँ से अवैध रूप से इन लोग जो है खनन का भी काम कर रहे हैं। मैंने सीधा कहा कि आपको कंस्ट्रक्शन का जिम्मा मिला है, न कि माइनिंग का जिम्मा मिला है। और अगर माइनिंग का जिम्मा मिलना चाहिए तो उसके हिसाब से सरकार भी कॉस्ट आपको जो है कट करेगी, या फिर जो भी हम लोग इस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हम लोग मुआयना किए हैं और अमीन के माध्यम से भूमि का सत्यापन कराते हुए भूमि की प्रवृत्ति कहाँ है और किस तरह की है और किधर से अवैध उत्खनन किया जा रहा है, इसका समेकित रिपोर्ट हम लोग करने के बाद